अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है 7.2। इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। इस टॉपिक की हेडिंग है, आप अपनी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देखें, इसकी हेडिंग है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टोटल 7 फीचर्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब इन 7 को हमने 1 बाय 1 करके करना था। इनमें से जो पहला फीचर था दैट इज़ पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया। आज हम करेंगे इसका सेकेंड जो इसका पॉइंट है, जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, दैट इज़ नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसका क्या मतलब है? जाहिर है जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एनुअल एग्ज़ाम में तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि एनी टू, कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए। तो नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं वो सारे के सारे नॉन आयनिक हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सामने लिखती हूँ जो बहुत सिंपल हैं। उनमें से फर्स्ट वन इज़ CH4, ठीक है। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H4, एक और है C2H6, इसका नाम है मीथेन। ये आप इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ इथाइन, ये इसका नाम है इथेन। ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग देखें तो मीथेन में भी सारे बॉन्ड कोवलेंट हैं, इथाइन में भी जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे कोवलेंट होंगे, इथेन में जितने बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। अब आपको कोवलेंट बॉन्ड्स का तो पता है, ऐसे बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। अब नॉन आयनिक मीन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ये इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम इसके लिए कार्बन को डिटेल में देखते हैं। ये कार्बन C से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट है दैट इज़ 4A, उसका पहला मेंबर है कार्बन। नीचे 6 लिखते हैं, ऊपर 12। 6 का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और 12 का मतलब है मास नंबर। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि हम बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रेजेंट है, अगर वो प्रोटॉन है, वो प्लस न्यूट्रॉन है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे बॉन्डिंग के दौरान। सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं। मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि क्यों कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न मैं अब आपको बता रही हूँ। अब अगर कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल्स, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? कार्बन का अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये यहाँ पे देखें आप, ये इसका पहला मदार है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये इसका दूसरा मदार है कार्बन का, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 1, 2, 3 और 4। अब आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं हमेशा। अब इसके अंदर कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये। अब कार्बन के आखिरी मदार के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़ाहिर है अनपेयर्ड हैं, ये बॉन्ड बनाएंगे, और कार्बन का आखिरी मदार दूसरा मदार है, सेकंड मदार है। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कार्बन एटम अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है
तो इसके सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से देखें 4 तो इसके अंदर मौजूद हैं, तो अगर कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एक और ले ले, एक और इलेक्ट्रॉन ले ले और एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 4 ऑलरेडी मौजूद हैं। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है तो हम ये कहेंगे कि ये अभी अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आया है, इसने बॉन्डिंग की है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना बहुत मुश्किल है। एक और भी सूरत हो सकती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो भी इसका आउटरमोस्ट शेल, फिर फर्स्ट शेल इसका आउटरमोस्ट शेल होगा और वो कंप्लीट है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्ज करें यहाँ से रिमूव हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाए। उस सूरत में ये शेल जो कि बिल्कुल खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए हैं, तो उस सूरत में इसका ये शेल ख़त्म हो जाएगा। और अब ये वाला जो पहला शेल है वो इसका आखिरी मदार हो जाएगा, क्योंकि आखिरी ख़त्म हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। तो पहले मदार में 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन एटम की कोशिश है कि वो अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करे। वो अपना आउटरमोस्ट शेल 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है। फर्स्ट मेथड ये है बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे दूसरे मदार में और टोटल 8 होके अपना आखिरी मदार मुकम्मल करे। सेकंड, ये बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि ये अपने आखिरी मदार के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे। अगर ये अपने आखिरी मदार के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो भी इसका आखिरी शेल ख़त्म होगा, और अब आखिरी इसका पहला मदार होगा तो वो पहले में 2 हैं, 2 से वो कंप्लीट होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि कार्बन एलिमेंट एसेंशियली प्रेजेंट होता है, और जब हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कार्बन की केमिस्ट्री में एक तो इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर 4a है, दूसरा इसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 4 इलेक्ट्रॉन्स देना इक्वल है इसके लिए। इसके अलावा जो हाफ फिल्ड शेल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो कार्बन के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे या ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सपोज़ कर लें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कार्बन के ऊपर +4 आयन आना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस सूरत में इसके ऊपर C-4 आना चाहिए। तो ये C+4 आयनिक बॉन्ड बनाएगा और C-4 आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कार्बन के लिए इतने इलेक्ट्रॉन लेना और इतने देना मुमकिन नहीं होता। तो पीछे कार्बन के पास क्या चांस रह जाता है कि वो क्या करे? कार्बन के पास यही चांस है कि वो शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स को। कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। जब कार्बन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखें, मैं दोबारा से ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, हम नॉन आयनिक कैरेक्टर कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इस नॉन आयनिक कैरेक्टर में हमने ये आपको ये चीज़ समझानी है कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, नॉन आयनिक कैरेक्टर रखता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। फिर उसकी रीज़न मैंने आपको समझाई है कि उसकी जो एटम की केमिस्ट्री है उसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी नहीं होता, क्योंकि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसलिए इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं बनते बल्कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो दैट्स इट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।